भारत सरकार का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, जिसमें हाल ही में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों की भर्ती का आयोजन कराया गया है, जिसमें कुछ वैकेंसी रिलीज हुई हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त राजीव शर्मा स्वागत करता हूं सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जो 2024 के अंतर्गत कुछ पद के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसमें इंस्पेक्टर यानी कि सब इंस्पेक्टर के पद हैं और जिसमें कांस्टेबल के पद हैं। एक एक करके पूरी डिटेल को हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं, किस तरह से फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है, फॉर्म की फीस क्या है, फॉर्म को कितनी एज का व्यक्ति कर सकता है अप्लाई, और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया फॉलो किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो कब से शुरू होती है, सबसे पहले उसको देख लीजिए। 15 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो कि इसकी डेट है आरपीएफ की आपके, जिसमें लास्ट डेट आपकी 14 मई रहेगी। अप्रैल से एक महीने का समय मिलेगा आपको ऑनलाइन फॉर्म डालने के लिए, जिसमें आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म अलग से डाल सकते हैं और आप कांस्टेबल का फॉर्म अलग से डाल सकते हैं, यानी कि एक कैंडिडेट दो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जिसमें लास्ट डेट आपकी पेमेंट की 14/5 दी गई है और साथ ही साथ एग्जाम डेट इसमें शेड्यूल के हिसाब से मेंटेन कर दी जाएगी। जैसा भी सरकार के द्वारा प्रस्तावित होगा उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। एप्लीकेशन अगर फीस की हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए फीस होगी। साथ ही साथ एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 250 रुपए फीस रखी गई है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है, जितनी भी महिलाएं हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्शन चार्जेस की यदि बात करें तो 250 रुपए करेक्शन चार्जेस रखा गया है। यदि आप फॉर्म भराते हुए किसी प्रकार की कोई गलती उसमें कर देते हैं तो फिर से अगर उसको सही आपको करना है तो 250 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। पे ऑफ एग्जाम फीस तो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग एंड यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप आफ्टर दे पेपर स्टेज 1 एग्जाम पास कर देते हैं तो आपको जो फिक्स्ड फॉर रिफंड मनी है वो आपकी रिफंड हो जाएगी, यानी कि जो 500 रुपए हैं वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। जैसे ही आप एग्जाम में अप्लाई करेंगे, एग्जाम को देने के लिए जाएंगे और पास कर देंगे तो आपका जो 500 रुपए का बैलेंस है, जो आपका ऑनलाइन भराते हुए लगा है फीस, वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं एज का क्राइटेरिया क्या है। तो आरपीएफ के अंतर्गत एज का क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 1/7/2024 को एज काउंट की जाएगी आपकी, यानी कि 1 जुलाई तक एज काउंट की जाएगी, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 18 से लेकर 28 वर्ष तक की एज प्रस्तावित की गई है। दोस्तों, 18 से 25 साल इसमें आयु होती थी, लेकिन कोरोना काल को ध्यान में रखकर और लंबे समय से वैकेंसी को ध्यान में रखकर 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें सभी कैटेगरी के लिए दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सब इंस्पेक्टर के यदि पदों की एज की बात करें तो 20 से 28 है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर रूल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत है। जैसे कि एससी, एसटी को और ओबीसी को अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है कैटेगरी के हिसाब से, वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। कैसे? एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि एससी और एसटी का कैंडिडेट 28 + 5 यानी कि लगभग 33 साल तक इस फॉर्म को भर पाएगा और साथ ही साथ यहां पर 28 और 1 31 साल तक इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लाई कौन है? ओबीसी का कैंडिडेट है। साथ ही टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें तो लगभग 4660 पोस्ट हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की यदि हम बात करें तो 452 पोस्ट हैं और कांस्टेबल की यदि हम बात करें तो 4208 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि आप किसी भी इंडिया के विश्वविद्यालय से यदि स्नातक हैं, आपने किसी भी स्ट्रीम में कोई भी डिग्री कर रखी है 3 साल की, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे उसमें मार्क्स आपके 33% हो, फर्स्ट डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, कोई मायने नहीं रखती है, बस आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। और ग्रेजुएशन यदि आप हैं तो आप सब इंस्पेक्टर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कांस्टेबल के फॉर्म को भरने के लिए आप 10th पास होने चाहिए और आप बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, किसी भी राज्य के बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, उस राज्य के सरकार के द्वारा या अदर राज्य की सरकार के द्वारा आप हाई स्कूल पास हो। इस तरह से दोनों में क्राइटेरिया दिया गया है। अगर हम फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो फिजिकल एलिजिबिलिटी पर यदि हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं
कैटेगरी की यदि बात करें तो मेल में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए हाइट की जो बात की गई है वो जनरल और ओबीसी के लिए 165 और एससी एसटी के लिए केवल 160 यानी कि 5 सेंटीमीटर का डिस्काउंट है। 1600 मीटर की रेस है जो 5 मिनट 45 सेकंड में जनरल और ओबीसी को कंप्लीट करनी है और एससी एसटी को 5 मिनट 45 सेकंड में ही करनी है, सेम टू सेम। 1600 मीटर की रेस जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए है जो 6 मिनट 30 सेकंड में करनी है और यहां पर भी 6 मिनट 30 सेकंड है। यही फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल जनरल और ओबीसी की कैंडिडेट जो है उन्हें 157 हाइट में अप्लाई करना है और एससी एसटी को 152 में। उनके लिए कोई किसी प्रकार की रेस नहीं है, ना ही सब इंस्पेक्टर में ना ही कांस्टेबल में। दोनों में केवल और केवल उनकी हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा और महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ये है आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी। साथ ही 800 मीटर रनिंग जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए, इसमें एससी एसटी के लिए कोई जरूरी नहीं है। लॉन्ग जंप 12 फीट का है जो दोनों ही कैंडिडेट के लिए है और महिलाओं के लिए 9 फीट का है। वहीं यदि लॉन्ग जंप कांस्टेबल की हम बात करें तो 14 फीट का है और 14 फीट का ही पुरुष के लिए है और 9 फीट का जो है वो महिलाओं के लिए। हाई जंप की यदि हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए 3 फीट 9 इंच का है और वहीं कांस्टेबल के लिए जो है वो 4 फीट का है। महिलाएं 3 फीट का है दोनों में। नेक्स्ट बात करते हैं तो इस तरह से हमारी जो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट 2024 है। अगर आप भी चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे में नौकरी करना तो आज ही तुरंत तैयार हो जाइएगा और जुड़ जाइएगा अपनी तैयारी को लेकर। दोस्तों अब अगली वाली वीडियो में मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का क्या सिलेबस है तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस पर बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, नमस्कार।